इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम राफ्ट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन और एक होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कंसेंसस का मतलब क्या होता है। कंसेंसस का मतलब होता है यूनानिमस डिसीजन, मतलब जब सारे के सारे लोग मिलकर कोई एक डिसीजन लेते हैं, और ये डिसीजन पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, बट जब सारे के सारे लोग मिलकर कोई एक डिसीजन लेते हैं तो उस लिए गए डिसीजन को यूनानिमस डिसीजन कहा जाता है, और कंसेंसस यही यूनानिमस डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसके अंदर इतने सारे नोड्स हैं। अब इन नोड्स में से कोई एक नोड ये डिसाइड करता है कि ये जो बोल रहा है वो चेंज इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर आना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू दिस ब्लॉकचेन नेटवर्क, बाकी के नोड्स को एक यूनानिमस डिसीजन देना पड़ता है ऑन दैट चेंज। अब ये यूनानिमस डिसीजन ये भी हो सकता है कि हाँ भाई तू इस चेंज को ला सकता है, या ये यूनानिमस डिसीजन ये भी हो सकता है कि नहीं तू इस चेंज को नहीं ला सकता। बट जब सारे के सारे नोड्स मिलकर इन दोनों में से कोई एक डिसीजन लेंगे तो उस लिए गए डिसीजन को यूनानिमस डिसीजन कहा जाएगा, और कंसेंसस का मतलब यही यूनानिमस डिसीजन होता है। अब इन ऑर्डर टू टेक दिस यूनानिमस डिसीजन किसी ना किसी कंसेंसस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करें तो पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग कंसेंसस एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम, प्रूफ ऑफ बर्न वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करें तो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर भी अलग अलग कंसेंसस एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैक्सोस, जैसे कि फॉर एग्जांपल राफ्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंजामिन फॉल्स। तो आज हम राफ्ट का अभ्यास करेंगे। अब अगर राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने भी नोड्स हैं सारे के सारे नोड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडर वो नोड होता है जो ऑर्डर्स देता है, और फॉलोअर्स वो नोड्स होता है जो लीडर के पास किए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करता है। अब स्टार्टिंग से सारे के सारे नोड्स फॉलोअर्स ही होते हैं। अब अगर स्टार्टिंग से सारे के सारे नोड्स फॉलोअर्स है तो लीडर पिक्चर में कहाँ से आता है? देखो, लीडर को इलेक्ट किया जाता है। अब लीडर को इलेक्ट किया जाता है बट कैसे? देखो, जिन भी फॉलोअर्स को लीडर बनना होता है वो पहले कैंडिडेट बनता है, और इन कैंडिडेट्स को जो बाकी के फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स वोट करते हैं, और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट लीडर बन जाता है। और एक बार कोई कैंडिडेट लीडर बन जाता है तो उसको छोड़ के बाकी के जितने भी नोड्स होते हैं सारे के सारे नोड्स फॉलोअर्स बन जाते हैं, जो फिर लीडर के पास किए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और यही राफ्ट का पूरा प्रोसेस है। अब जैसे कि कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को बोला था कि लीडर जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं फॉलोअर्स उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो अब हम ये समझने वाले हैं कि इस चीज़ का प्रोसेस क्या है, या हम ये समझेंगे कि जो चेंज लीडर इम्प्लीमेंट करना चाहता है ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने का क्या प्रोसेस है। अब देखो, जब भी किसी लीडर को एक चेंज को इम्प्लीमेंट करना होता है तो जो हमारा लीडर होता है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है टू ऑल ऑफ हिज फॉलोअर्स। अब ये जो रिक्वेस्ट वो सेंड करता है, इस रिक्वेस्ट के अंदर दो पैरामीटर्स होता है, या तुम ये भी कह सकते हो कि इस रिक्वेस्ट के अंदर दो एंटिटीज होती है। एक होती है टर्म एंटिटी और एक होती है इंडेक्स एंटिटी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टर्म एंटिटी का मतलब क्या होता है। टर्म एंटिटी का मतलब होता है लीडर किस राउंड पे है। इसका मतलब ये है कि अगर लीडर लेट्स से 7th टाइम रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब लीडर 7th राउंड पे है, और इसीलिए इन दिस केस टर्म एंटिटी का नंबर होगा 7। और इसका मतलब ये भी है कि इसके पहले 6 राउंड्स हो चुके हैं, मतलब 6 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स एंटिटी का मतलब क्या होता है। इंडेक्स एंटिटी डिनोट करता है कि अभी तक कितने ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, मतलब अभी ये 7 ट्रांजैक्शन चल रहा है, राइट। इसका मतलब अभी तक कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, अभी तक 6 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। तो इन दिस केस द इंडेक्स एंटिटी वुड बी 6। अब हम ये समझते हैं कि जब एक रिक्वेस्ट नोड के पास आती है तो उसके बाद से लेकर आगे का क्या प्रोसेस होता है। बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि नोड आई के टर्म का क्या मतलब होता है। नोड आई के टर्म का मतलब होता है प्रीवियस ट्रांजैक्शन। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल फिलहाल 7th ट्रांजैक्शन चल रहा है तो नोड आई का टर्म होगा 6। तो नोड आई के टर्म का मतलब ये होता है। अब जब भी एक रिक्वेस्ट एक नोड के पास आती है तो उस रिक्वेस्ट के टर्म का वैल्यू उस नोड के टर्म के वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं है ना, तो इसीलिए रिक्वेस्ट का टर्म वैल्यू भी बड़ा होगा। बट नोड तो पुराना है,
इसीलिए नोड का टर्म वैल्यू भी पुराना होगा, मतलब बेसिकली छोटा होगा। तो इसीलिए जब एक रिक्वेस्ट नोड के पास आती है तो उस रिक्वेस्ट का टर्म वैल्यू नोड के टर्म वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर वो छोटा है तो डिक्लाइन, अगर वो छोटा नहीं है जो कि नहीं होना चाहिए तो एक्सेप्ट। अब अगर एक्सेप्ट हो गया तो और आगे बढ़ेंगे, और आगे अभी इंडेक्स का सीन होगा, तो इंडेक्स में भी सेम ही कंडीशन रिपीट होगी। जो रिक्वेस्ट का इंडेक्स वैल्यू है वो नोड के इंडेक्स वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट का इंडेक्स वैल्यू तो नया है और नोड का इंडेक्स वैल्यू तो पुराना है। इसलिए रिक्वेस्ट का इंडेक्स वैल्यू नोड के इंडेक्स वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर वो है तो डिक्लाइन, और अगर वो नहीं है तो एक्सेप्ट, राइट। तो ये वो डायग्राम है। और अगर आप एग्जाम के लिए लेक्चर देख रहे हो तो एग्जाम के अंदर आपको ये तीन डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर आपने मेरे नोट्स नहीं परचेस किए हैं तो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान कोई लीडर फेल हो गया तो, अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान कोई फॉलोअर फेल हो गया तो, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये समझने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर लीडर फेल हो गया तो, अगर लीडर फेल हो गया तो नो इश्यूज, हमारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हम नया लीडर इलेक्ट करेंगे विद द सेम प्रोसेस जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था। बट देयर इज अ रूल, एंड द रूल इज कि नए वाले लीडर का जो टर्म है वो पुराने वाले लीडर के टर्म से ज़्यादा होगा। मतलब अगर पुराने वाले लीडर का टर्म 7 है और वो वहाँ पे टपक गया तो नए वाले लीडर का टर्म होगा 8। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल लीडर 1 टपक गया और अभी पिक्चर में नया लीडर आता है विच इज़ लीडर 2। अब जब लीडर 2 आएगा वो बाकी के नोड्स को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, राइट। तो अभी ये जो बाकी के नोड्स है, इन बाकी के नोड्स में वो टपका हुआ लीडर 1 भी तो है, तो अभी उसको भी तो रिक्वेस्ट मिलेगा। तो अभी इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर ये लीडर 1 जो टपका हुआ था वो अगर एक्टिव हो गया तो उसको तो यही लगेगा कि भाई वही लीडर है। तो जब उसको एक ऐसा रिक्वेस्ट मिलेगा जिसका टर्म उसके टर्म से ज़्यादा होगा तो फिर उसको पता चलेगा कि अब ही इज़ नो मोर अ लीडर, मार्केट में एक नया लीडर आ चुका है। और जब उसको ये पता चलेगा कि ही इज़ नो मोर अ लीडर तो वो फॉलोअर बन जाएगा, सिंपल एज दैट। और इसीलिए जो नया वाला लीडर है उसका टर्म शुड बी मोर देन पुराने वाले लीडर का टर्म, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि नए वाले लीडर का टर्म शुड बी न्यू देन द पुराने वाले लीडर का टर्म, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक सिचुएशन अराइज होती है, एंड द सिचुएशन इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट्स हैं जिन्हें एक लीडर बनना है। अब ये जो सारे के सारे फॉलोअर्स हैं वो इन 4 कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। अगर इन चारों के चारों कैंडिडेट्स को सेम नंबर ऑफ वोट्स आए तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जिन भी कैंडिडेट्स को सेम नंबर ऑफ वोट्स आए हैं उन कैंडिडेट्स को लेकर वापस वोटिंग शुरू की जाएगी, और फिर जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे वो बाकी के 3 कैंडिडेट्स को एक हार्ट बीट मैसेज सेंड करेगा, जिससे इन बाकी के 3 लूज़र कैंडिडेट्स को ये पता चलेगा कि इन चारों में से एक कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और वो कैंडिडेट लीडर बन चुका है, और फिर ये जो लूज़र कैंडिडेट्स हैं वो फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर कोई फॉलोअर फेल हो गया तो, अब अगर कोई फॉलोअर फेल हो गया तो इन दिस केस ऑल्सो देर इज़ नो इशू, बट अगेन देर इज़ अ रूल, एंड द रूल इज़ कि मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स एक्टिव रहने चाहिए। 50% या अप्रोक्सीमेटली 50% से ज़्यादा फॉलोअर्स एक्टिव होने चाहिए, और अगर उतने फॉलोअर्स एक्टिव नहीं है तो इन दिस केस सब लोग मिलकर एक यूनानिमस डिसीजन के ऊपर नहीं आ पाएंगे। ओके, अब अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं इस सब्जेक्ट के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए सारे के सारे लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।